नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग उत्पादन फलन के बारे में अध्ययन करते हैं। उत्पादन फलन बताने के पहले उत्पादन क्या होता है इसको मैं बता दूं। जैसा आप पहले के क्लास कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिस किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है वही उत्पादन होता है। लेकिन आर्थिक शब्दावली में मैं बताऊं, जब किसी वस्तु एवं सेवा में उपयोगिता का सृजन किया जाता है तो उस उपयोगिता के सृजन को ही हम उत्पादन कहते हैं। तो अब हम उत्पादन, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, यानी हमें अपने आवश्यकता के अनुरूप उसको ढालना ही उत्पादन कहलाता है। तो अब हम उत्पादन किसकी सहायता से करते हैं? उत्पादन हम कुछ न कुछ आगतों की सहायता से करते हैं। आगत यानी कि किसी वस्तु और सेवा की सहायता से हम नए वस्तु और सेवा का, अपनी आवश्यकता के नए वस्तु और सेवा का निर्माण करते हैं। जैसे आप जानते हैं, कुम्हार मिट्टी का ढेर से जो है अच्छे अच्छे बर्तन बना देता है, या स्टील वैसे ही पड़े हुए हैं, स्टील से जो है अच्छे अच्छे जो है लोहे के बहुत सारे सामान बन जाते हैं। ठीक है, या जो है बिखरे हुए सामानों से, जैसे ईंट, सीमेंट, रॉड की सहायता से अच्छे अच्छे जो है घर बना दिए जाते हैं। तो ये सब जो है क्या होता है? उत्पादन और निर्माण कार्य होते हैं। तो अब हम उत्पादन किसकी सहायता से करते हैं? कुछ न कुछ आगतों की सहायता से करते हैं। आगत जो है, या उत्पादन जिसकी सहायता से करते हैं उसको दो घटकों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक है स्थिर घटक और दूसरा है परिवर्तनशील घटक। स्थिर घटक कब हम कहेंगे? स्थिर घटक यानी कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन जब करते हैं तो उसमें कुछ आगत ऐसे होते हैं जो स्थिर होता है, लंबे समय तक उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पेन का उत्पादन कर रहे हैं, एक कमरा है, घर है, उसमें पेन का मशीन आप बैठा रखे हैं, तो आप उसमें देखेंगे जो घर है वह लंबे समय तक, यानी कि जो फैक्ट्री के लिए मकान आप लिए हुए हैं, लंबे समय तक वह स्थिर रहता है। दूसरी चीज, उसमें जो मशीन बना रखे हैं, बैठा रखे हैं, वह मशीन भी लंबे समय तक जो है वैसे ही वही मशीन पड़ा रहता है, यानी कि लंबे समय तक जो है वह स्थिर रहता है। तो इस तरह से मशीन हो गया या भवन हो गया, जिस भवन में वह कार्य हो रहे हैं, वह सब क्या होते हैं? स्थिर घटक होते हैं। भूमि, मशीन या भवन, ये सब स्थिर घटक होते हैं। और परिवर्तनशील घटक क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए 10 मजदूर लगते हैं 100 पेन के उत्पादन करने के लिए। अचानक से जो है पेन का मांग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हम अभी मशीन या भूमि या भवन को अभी नहीं बढ़ाएंगे, हम पहले श्रमिकों की संख्या बढ़ा करके देखेंगे उत्पादन बढ़ रहा है कि नहीं। यानी कि मांग बढ़ और घट रही है तो श्रमिकों की संख्या तुरंत बढ़ और घट जाती है। इसलिए श्रम को क्या कहेंगे? परिवर्तनशील घटक, क्योंकि यह परिवर्तित होता रह रहा है। अब हम आते हैं, आपने उत्पादन, अब ये देखिए स्थिर घटक और परिवर्तनशील घटक की सहायता से हम उत्पादन कार्य करते हैं। कच्चा माल लेते हैं, जो स्थिर घटक और परिवर्तनशील घटक है उनको हम कच्चा माल कहेंगे। कच्चा माल हम लेते हैं और कच्चे माल की सहायता से नए नए वस्तुओं और सेवाओं का हम उत्पादन करते हैं। अब हमने उत्पादन देख लिया, तो उत्पादन के बाद उत्पादन फलन क्या होगी इसको हम देखते हैं। देखिए, उत्पादन फलन और कुछ नहीं है, जो ये आगत थे और आगतों के सहायता से जो उत्पादन हो रहा था, जिसे जो उत्पादन हो रहा था उसे हम निर्गत कहेंगे, और जिसकी सहायता से उत्पादन होता है वह आगत होता है। तो आगत और निर्गत के बीच जो संबंध पाया जाता है उसी को हम उत्पादन
फलन कहते हैं। तो आगत और निर्गत के बीच संबंध क्या क्या है? जैसे मान लीजिए हम कोई वस्तु x का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे पेन, मान लीजिए पेन का उत्पादन कर रहे हैं, और पेन हम किसकी सहायता से कर रहे हैं? एक तो मजदूर लगेगा ही, जिसको हम श्रम कहेंगे, श्रम की सहायता से करेंगे। दूसरा जो है उसमें मशीन लगेंगे, विद्युत लगेगा, फिर भवन लगेगा, जमीन लगेंगे। इन सभी को हम एक शब्द में पूंजी हम कह दें, इन सभी को जो है एक शब्द में हम पूंजी कह दें। यानी कि श्रम और पूंजी की सहायता से हम कोई वस्तु x का उत्पादन कर रहे हैं। तो श्रम और पूंजी तथा वस्तु x, श्रम तथा पूंजी और वस्तु x के बीच जो संबंध पाया जाता है उसी को हम उत्पादन फलन कहते हैं। सिंपल सा उत्पादन फलन क्या है? आप आर्थिक भाषा में कहें तो आगत तथा निर्गत के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। और आप अपने बोलचाल की भाषा में इसी को कह सकते हैं, जो जिन आगतों की सहायता से, जिनकी सहायता से हम उत्पादन कार्य कर रहे हैं, उनका और उत्पादन के बीच जो संबंध होता है उसी को उत्पादन फलन हम कहते हैं। अब हम इसको समीकरण के रूप में रखते हैं, Qx इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इसमें Qx क्या है? वस्तु x का मात्रा, वस्तु x हम पेन मान ले रहे हैं, पेन कितना उत्पादन हो रहा है उसकी मात्रा है। L का मतलब लेबर यानी कि श्रम, K का मतलब पूंजी यानी कि कैपिटल। ठीक है, L, K और Qx क्या है इसको आप जान लिए। हम इसी में जो है देखेंगे कि अल्पकाल और दीर्घकाल से संबंध रख करके उत्पादन फलन की व्याख्या किया जाता है। ये अल्पकाल और दीर्घकाल कब कहेंगे? देखिए इसमें समय हम निर्धारित नहीं करते हैं कि 2 साल, 5 साल या 2 महीने, 4 महीने अल्पकाल होते हैं और 10 साल, 20 साल दीर्घकाल होते हैं। हम अर्थशास्त्र में हम इस तरह से अल्पकाल और दीर्घकाल को परिभाषित नहीं करते हैं। देखिए तो अल्पकाल और दीर्घकाल होता क्या है? अल्पकाल और दीर्घकाल का मतलब है कि वह समय, जितने समय में उत्पादन का कोई न कोई साधन स्थिर रहता है, स्थिर अवश्य रहता है, उस काल को हम अल्पकाल कहते हैं। और वह समय जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होने लगते हैं उसे दीर्घकाल कहते हैं। यानी कि दीर्घकाल में आपने क्या देखा? दीर्घकाल के अंतर्गत लेबर भी परिवर्तित होने लगेगा, कैपिटल भी परिवर्तित होने लगेगा, श्रम और पूंजी सब बदलने लगेंगे। ठीक है, और जब श्रम और पूंजी बदलेंगे तो कुल उत्पादन भी बदला हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, जबकि अल्पकाल में क्या होता है? अल्पकाल में क्या होता है? उत्पादन का कोई ना कोई साधन अवश्य स्थिर होगा। मान लीजिए कि श्रम और पूंजी की सहायता से हम उत्पादन कर रहे हैं, तो श्रम या पूंजी इन दोनों में से कोई ना कोई स्थिर अवश्य रहेगा। तो जितने समय इसमें से कोई ना कोई साधन स्थिर है उस समय को ही हम अल्पकाल कहते हैं। और जिस समय में श्रम और पूंजी दोनों परिवर्तित होने लगते हैं तो उस समय को दीर्घकाल कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।